जय हिंद, वेलकम टू टॉपर सारथी। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का मैथ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है रैशनल नंबर। ठीक है, ये नंबर सिस्टम के अंतर्गत आता है। इससे पहले हम लोगों ने रियल नंबर, होल नंबर्स और इंटीजर के बारे में पढ़ लिया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा आज वीडियो का टॉपिक्स रहने वाले हैं वो क्या क्या रहेंगे उसको हम लोग देखते हैं। तो पहला जो है हमारा टॉपिक्स वो है कि रैशनल नंबर क्या है। तो सबसे पहले हम लोग रैशनल नंबर के बारे में जानेंगे कि ये होता क्या है। उसके बाद दूसरा देखेंगे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे हाउ टू फाइंड रैशनल नंबर्स। ठीक है, बहुत सारे और या एक कितने भी आप निकाल सकते हैं बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। दो रैशनल नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर्स हैं वो भी हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक जो है वो है रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर होता क्या है, ठीक है। तो इसके लिए तीन कंडीशन है। पहला कंडीशन है हमारा कि जो नंबर रहेगा वो p/q के रूप में होगा या फिर हम लोग उसको p/q के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है कि p एंड q जो होगा दोनों का दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन जो है वो ये है कि q डज नॉट इक्वल टू हमारा 0 होना चाहिए। ठीक है, आइए इसको एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। तो एग्जांपल में आप यहां पर देखिए, पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 3/4 हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया। अब कंडीशन को मैच कराएंगे और देखेंगे कि क्या ये रैशनल नंबर है या नहीं है। तो पहला कंडीशन कहता है कि p/q के रूप में होना चाहिए या फिर हम लोग उसे p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो पहला कंडीशन हम लोग मैच कराते हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारा p हो जाएगा और ये हमारा q हो जाएगा। तो ये p/q के फॉर्म में है, मतलब पहला कंडीशन पास। दूसरा कंडीशन कहता है कि p और q दोनों का दोनों इंटीजर होना चाहिए। तो क्या ये दोनों जो हमारा है यहाँ पर 3 और 4 ये दोनों इंटीजर हैं? तो बिल्कुल है। तो दूसरा कंडीशन भी पास। तीसरा कंडीशन q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो डिनोमिनेटर होगा नीचे वाला होगा वो 0 नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए q हमारा कितना है, 4 है। तो इसीलिए ये हमारा क्या है, ये हमारा जो 3/4 है वो एक रैशनल नंबर है। क्या है, रैशनल नंबर है। दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। एक एग्जांपल इस तरीके से माइनस वाला लेते हैं, -3/5, कुछ भी ले सकते हैं, -3/5। तो -3/5 p/q के फॉर्म में है, जी बिल्कुल है। तो पहला कंडीशन फिर से पास। क्या ये p और q जो यहाँ पर है वो दोनों इंटीजर हैं? तो दोनों इंटीजर भी है। -3 और 5 जो है हमारा वो क्या है, इंटीजर है। तो ये हमारा दूसरा कंडीशन भी पास। क्या q 0 है? तो 0 नहीं है। तो तीसरा कंडीशन भी पास। तो ये हमारा क्या है, ये भी हमारा एक रैशनल नंबर है। एक एग्जांपल हम लोग इस तरीके से लेते हैं। तीसरा एग्जांपल 0.333 ... इस तरीके से। क्या ये आपको p/q के रूप में दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन क्या आप इसे p/q के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये p/q के रूप में अभी नहीं है लेकिन होगा। कैसे होगा, इसी क्लास में आपको सीखना है। तो वो जब समय आएगा, सही समय आने पर आपको बताया जाएगा। अभी आप समझ लीजिए कि ये जो है वो आपका 1/3 है। कैसे होगा आगे की वीडियो में हम लोग समझेंगे। आपको यकीन ना हो तो आप इतना कर सकते हैं कि इसको आप जब डिवाइड करेंगे तो 1 डिजिट है, नहीं भाग जा रहा है, तो हम लोग 0 लगा के पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0। ठीक है, पॉइंट के बदले 0। अब ये 3 बार में भाग जाएगा तो यहाँ पर आएगा 9। अब आएगा यहाँ पर 1, माइनस करेंगे तो पॉइंट लगा हुआ है 0 हम लोग ले सकते हैं। 3 बार में फिर जाएगा तो ये हमारा फिर से 9 आएगा, माइनस करेंगे फिर से 1 आएगा। ये हमेशा 1 आते रहेगा और आप 3 लगाते जाइए। तो आप इसको या तो ऐसे लिख सकते हैं या फिर 0.3 के ऊपर रैकरिंग लिख सकते हैं। ये भी आपका 1/3 के फॉर्म, 1/3 के मान के बराबर ही है। ठीक है, तो ये भी हमारा है क्या, 1/3 हमारा क्या है, यहाँ मैच कराइए p/q के फॉर्म में है 1/3। आप इधर का छोड़ दीजिए, सिर्फ 1/3 देखिए, इसको देखिए आप। तो ये 1/3 क्या p/q के रूप में है? जी है, पहला कंडीशन पास। दूसरा 1 और 3 दोनों इंटीजर है तो है, तो दूसरा कंडीशन भी पास। क्या यहाँ पर q 0 है? नहीं है, तो तीसरा कंडीशन भी पास। तो 1/3 हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो
तो 1/3 के बराबर में ही तो है ये 0.3333 यहाँ पर पॉइंट नहीं है, ठीक है, क्या हो गया, तो यहाँ पर पॉइंट नहीं है, ये डॉट डॉट जाएगा, या फिर आप इसी को लिख सकते हैं 0 पॉइंट, इधर लिख देते हैं इधर, ठीक है, 0.3 के ऊपर रैंकिंग, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक रैशनल नंबर है। यहाँ पर क्या क्या आ जा रहा है, देखिए ये हमारा 1/3 है, वो क्या है 0.333 डॉट डॉट डॉट, या फिर इसी को आप बोल सकते हैं 0.3 के ऊपर रैंकिंग, तो ये इसी का एक भाग है, इसी का वैल्यू इतना के बराबर है, तो ये रैशनल नंबर, तो ये भी रैशनल नंबर। कहने का मतलब ये है कि आपको देखने में धोखा हो सकता है, तो आपको देखना है क्या उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, अगर लिख सकते हैं तो वो एक रैशनल नंबर है। इसी तरीके का एक एग्जांपल और हम लोग देखते हैं, जैसे आप 4.3 ले लिए, 4.3, तो आप इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे 1 आएगा, और पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 0 आएगा, तो ये हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे आप बात करेंगे और एग्जांपल का, सीधा नंबर लिख दें अगर हम लोग 3 4 5 ये सब, तो ये सब भी हमारा क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि इसके नीचे हमारा 1 छुपा हुआ है, ठीक है, तो ये सब कंसेप्ट था हमारा रैशनल नंबर का। अब आगे हम लोग देखते हैं इसका डेफिनेशन, आगे देखते हैं। देखिए रैशनल नंबर क्या कहता है, द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q बोथ आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0, वही चीज जो हम आपको समझाए वही लिखा हुआ है, नोन एज अ रैशनल नंबर, उसको हम लोग क्या कहेंगे, रैशनल नंबर कहेंगे। या फिर दूसरा डेफिनेशन आपका एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है कि एक नंबर जो है r, उसको हम लोग रैशनल नंबर कहेंगे, कब कहेंगे, इफ it is can be written in the form of p/q, p/q के रूप में अगर आप उसको लिख सकते हैं, where p and q both are integers and q does not equal to 0, तो इस स्थिति में यहाँ पर आपको रैशनल नंबर कहलाएगा। एग्जाम्पल हमने आपको पहले समझा चुका है, कंसेप्ट पहले समझा चुके हैं, आपको कंडीशन पहले बताया गया, यहाँ पर आप डेफिनेशन लिखा हुआ है, आप डेफिनेशन को आप लिख लेंगे, ठीक है, डेफिनेशन आप चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, हम थोड़ा हट गए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिखिएगा, और ज्यादा बेटर रहेगा कि आप क्लास को देखते रहे, ऑनलाइन क्लास को आप देखते देखते आप उसी समय नोट्स बनाए तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, 3/4 5/6, आप एग्जाम्पल्स में सिंपल नंबर भी ले सकते हैं, या फिर इस तरीके का नंबर ले सकते हैं जो अभी हमने पीछे आपको समझाया, या फिर पॉइंट वाला कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये सब का सब हमारा इंटीजर, सॉरी ये सब का सब हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर्स को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, यहाँ पर शायद छूटा हुआ है तो आप लिख लेंगे, इट इज डिनोटेड बाय इंग्लिश अल्फाबेट का क्यू लेटर, ठीक है, कैपिटल लेटर। नेक्स्ट नोट में कहता है कि जितने भी इंटीजर्स होते हैं सब रैशनल नंबर ही है, लेकिन जितने भी रैशनल नंबर है वो इंटीजर नहीं। आइए इसको हम लोग समझते हैं, ये चीज लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए कि 3/1 ये हमारा क्या है, इंटीजर है, क्या है, इंटीजर है, और ये एक हमारा रैशनल नंबर भी है, ठीक है, रैशनल नंबर ना लिख करके हम लोग क्यू लिख देते हैं, ठीक है, रैशनल नंबर है, तो ये इंटीजर था, रैशनल नंबर है, लेकिन क्या 3/4 ये हमारा इंटीजर है, इंटीजर है, तो इंटीजर नहीं है। डेफिनेशन हमने जब आपको इंटीजर का बताया था तो वहां बताया था कि p/q के रूप में रहेगा इंटीजर, ऐसा वहां भी हमने बताया था कि p/q के रूप में रहेगा, लेकिन q हमेशा कितना रहेगा, 1 रहेगा, ठीक है, q हमेशा कितना रहेगा, 1 रहेगा, तो उस स्थिति में इंटीजर कहलाएगा। लेकिन 1 के अलावा कुछ भी आ गया, जैसे यहाँ पर 4 आ गया, तो ये इंटीजर नहीं, ये सिर्फ हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। तो उम्मीद है आपको रैशनल नंबर और इंटीजर में फर्क समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। क्या है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होता क्या है, जैसे कि आपको एक रैशनल नंबर हम दे दे, जैसे मान लीजिए आपके पास एक रैशनल नंबर है 3/5, ठीक है, एक रैशनल नंबर 3/5 है, हर हम आपसे बोले कि इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आप बताइए। तो जब आपके पास एक रैशनल नंबर है और आप उस रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर
नीचे वाला और न्यूमरेटर ऊपर वाला दोनों को एक ही नंबर से जो जीरो नहीं होगा, नॉन जीरो सेम नंबर से या सेम डिजिट से अगर आप डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नया फ्रैक्शन आपको मिलेगा उसको हम लोग जो दिया हुआ रैशनल नंबर है उसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कहते हैं। एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। तो एक रैशनल नंबर है और इसका हम लोगों को निकालना है क्या, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। ठीक है, तो इसका जो प्रोसेस है वो क्या है, वो कहता है कि जो नंबर दिया हुआ है, एक हमारा रैशनल नंबर दिया हुआ है, इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नॉन जीरो, जीरो छोड़ के जो जीरो ना हो, शून्योत्तर हो। जैसे आप इसको 1 से करेंगे सेम रह जाएगा, तो 2 से करते हैं, 2 से अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर में हो जाएगा 6 और नीचे में हो जाएगा 10। और अगर हम लोग निकालना चाहे, ये पहला हम लोगों ने निकाला, दूसरा अगर इसका इक्विवेलेंट निकालना चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आप 2 की जगह 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये ऊपर में हो जाएगा 9 और नीचे में हो जाएगा 15। इसी तरीके से और अगर आपको निकालना है 3/5, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कुछ भी नंबर से, जरूरी नहीं है कि लगातार नंबर से, आप इसको 15 से भी इंटू कर सकते हैं, कुछ भी जो आपको मर्जी है, सिर्फ जीरो छोड़ के, बाकी 1 में भी कोई फायदा नहीं होता है, 0 1 बोल सकते हैं, लेकिन जीरो नहीं करना है। तो 15 तिया 45 और 15 पचे 75, तो ये इसका हमारा क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। ये है हमारा मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन के केस में, डिवीजन के केस में भी देख लीजिए, डिवीजन करके हम लोग कैसे रैशनल इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालते हैं। तो मान लीजिए आपके पास एक रैशनल नंबर है, मान लीजिए आपके पास एक रैशनल नंबर है 8/10। क्या है, 8/10। तो अगर आप इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, जो इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उसको आपको सेम नंबर से, मान लीजिए इसको 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 4 और ये हो जाएगा 5। तो ये हमारा क्या है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ऑफ इसका। 15/75 इज द इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ऑफ 3/5। ये जो है ये इसका इक्विवेलेंट है, ये जो है वो इसका इक्विवेलेंट है। इस तरीके से हम लोग डिवाइड और मल्टीप्लाई करके रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। ये आपका सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसका नोट्स नहीं दिए हैं। इसका जरूरत पड़ेगा जब हम लोग दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर निकालना सीखेंगे, तो वहां पर इक्विवेलेंट का जरूरत पड़ेगा। इसीलिए हमने आपको बता दिया, प्रीवियस की क्लासेस में आपको पढ़ना था, वहां आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो बेसिक हमने यहाँ पर आपको बता दिया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कंसेप्ट, आप एक कंसेप्ट पहले इसको समझिए, एक कंसेप्ट समझिए, ठीक है, या फिर आप इसको नोट पॉइंट भी बोल सकते हैं। दो रैशनल नंबर के बीच में, यानी कि P/Q, ठीक है, दो रैशनल नंबर के बीच में, और R/S, इन दो रैशनल नंबर के बीच में इनफिनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं। एग्जाम्पल के फॉर्म में आप इसको देख सकते हैं। एग्जाम्पल में आप इसको ऐसे देखिए कि अगर आपको 3/5 दिया हुआ है और एक रैशनल नंबर दिया हुआ है 8/6, ठीक है, अब बोलेंगे कि इसके बीच में कितने रैशनल नंबर है, तो कुछ लोग माथा खुजलाएंगे जो नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। तो इसके बीच में कितने रैशनल नंबर है, इनफाइनाइट नंबर में, बहुत सारे, जितना मर्जी आप निकाल सकते हैं। ये थोड़ा टफ हो गया। दूसरा एग्जांपल आप समझिए। दूसरा एग्जांपल जैसे मान लीजिए 3 और 4 आपको दो रैशनल नंबर दिया हुआ है और पूछेगा कि इसके बीच में, बिटवीन 3 एंड 4 कितने रैशनल नंबर, तो कुछ लोग बोलेंगे 3 और 4 के बीच में कहाँ रैशनल नंबर होता है। जैसे आपकी गर्लफ्रेंड है, ये बात अलग है कि आप उसको नहीं जानते हैं, आपको वो मिली नहीं है, लेकिन है। उसी तरीके से 3 और 4 के बीच में आपको दिखाई नहीं दे रहा है रैशनल नंबर, लेकिन है, ठीक है। तो इसको हम लोग निकालना सीखेंगे कि दो रैशनल नंबर दिया हुआ हो और उसके बीच में रैशनल नंबर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इसको पूरा डिलीट करते हैं, पूरा डिलीट एक क्लिक में, ठीक है। तो देखिए हमारा सबसे पहले आप नोट लिख लीजिए। नोट क्या करना है कि पहला जो यहाँ पर केस बनता है कि आपको एक ही रैशनल नंबर निकालना है। मान लीजिए कि एक रैशनल नंबर आपके पास गिवन है, वो ए है, और एक रैशनल नंबर बी है। आप ए और बी हम लोग मान लिए, मैथ है, यहाँ पर मानना पड़ता है दोस्त,
कुछ भी आपको करना है मान लेना है। तो ए और बी दिया हुआ है, अगर इसके बीच में आपको केवल वन रैशनल नंबर निकालना है, कितना, वन रैशनल नंबर को क्यू से लिख दूं, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। तो अगर आपको वन रैशनल नंबर निकालना है तो क्या करना है, ए को और बी को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है, तो आपको एक रैशनल नंबर मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपको 3 और 4 के बीच में एक रैशनल नंबर चाहिए तो क्या करना है, इसके बीच का जो रैशनल नंबर निकालना है वो कैसे निकलेगा, तो क्या कीजिए, 3 और 4 को ऐड करके 2 से डिवाइड कीजिए, तो ये आ जाएगा 7/2। इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये 3.5 आएगा, जो 3 और 4 के बीच में है, 3 और 4 के बीच में नहीं है, 3 और 4 यहाँ है। इसके बाद क्या आएगा, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, इस तरह से जाएगा ऐसे, फिर 3.8, 3.9। जब इसको नंबर लाइन में हम लोग दिखाएंगे तब का बात है। जैसे मान लीजिए यहाँ 3, यहाँ 4, इसके बीच में 1, 2, 3, 4, ये बड़ा हो जाएगा, फिर इस तरीके से जाएगा। 5 है, 6, 7, देखिए 5 हो गया, 6, 7, 8 यहाँ पर है। इसको थोड़ा सा हम लोग इसको अच्छा से कर लेते हैं, मिल गया 6, 7, 8, ठीक है, 3.8, 3.9, उसके बाद हमारा क्या होगा, 4 आएगा। तो 3 और 4 के बीच में नहीं है 3.5, तो वही है। अगर आपको 2 रैशनल नंबर के बीच में एक ही रैशनल नंबर निकालना हो तो आपको क्या करना है, दोनों को ऐड करना है सिंपली और उसको डिवाइड कर देना है 2 से, तो आपको एक रैशनल नंबर खुटुक से मिल जाएगा, ठीक है, खुटुक से मिल जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। उसके बाद अगर आपको एक से ज्यादा रैशनल नंबर निकालना तो क्या करना है, तो इसके लिए आइए कंसेप्ट हम लोग देखते हैं। कंसेप्ट, तो पहला केस नंबर 1, यहां पर हम लोगों को क्या करना है कि अगर जो 2 रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं उसका डिनोमिनेटर सेम हो, ठीक है, सेम डिनोमिनेटर, ठीक है, सेम डिनोमिनेटर, ठीक है, सेम डिनोमिनेटर वाले रैशनल नंबर का बात हम लोग कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो वो क्या है, जैसे 3/4 एंड 4/4, तो इसका जो डिनोमिनेटर है, देखिए ये जो इसका डिनोमिनेटर है 4 और इसका भी डिनोमिनेटर है 4, तो दोनों का अगर डिनोमिनेटर सेम हो और उस स्थिति में आपको रैशनल नंबर निकालना हो तो आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन आपको करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। सबसे पहले जो रैशनल नंबर आपको 2 दिए हुए हैं उसको आपको इस तरीके से लिख देना है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब क्या करना है कि जो रैशनल नंबर दिया हुआ है उसको इस तरीके से हम लोग प्यार से आगे बढ़ा दें। अगर आपको 4 रैशनल नंबर निकालना, कितना, 4 या 5, जितना भी निकालो, मान लीजिए आपको 5 रैशनल नंबर निकालना, कितना, 5 रैशनल नंबर निकालना, तो आपको एक बढ़ा के 6 से दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर नीचे, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों वाली संख्या को। अब ये इसका इक्विवेलेंट बनाएंगे, ये हमारा 18 और नीचे हो जाएगा 24, ठीक है, सही से 3 6 18 4 6 24, यहाँ पर करेंगे तो 6 चौक 24 और नीचे 6 चौक 24, ये 24 24 होगी, कोई दिक्कत नहीं। अब कितना निकालना है, 5 निकालना है, याद है। तो देयर आर, या फिर इसको आप सिंपली लिख सकते हैं 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 18/24 and 24/24 is given as आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे 18/24 को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे, काटिए इसको, 6 3 18 6 चौक 24, तो ये हमको मिलेगा 3/4, वही है, सिर्फ इक्विवेलेंट सेम होता है
और एक नेचुरल नंबर सॉरी एक रैशनल नंबर का इनफिनाइट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, कुछ भी निकाल सकते हैं, बहुत सारा रैशनल, एक ही रैशनल नंबर का बहुत सारे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हम लोग निकाल सकते हैं। तो वही है, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना कि सर आपको बोला गया था 3/4 तो आप निकाल रहे 18/24, ऐसे कैसे हो गया? तो इसका उसका इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट सेम होता है, ठीक है। क्या क्या आएगा? नीचे सेम है तो नीचे हम लोग सेम लिख देंगे, कितना 5 निकालना है, 5 हम लोग सबसे पहले बना लेते हैं, ठीक है। नीचे सबका देखिए, यहाँ 24 यहाँ 24, तो सबका 24 ही होगा डिनोमिनेटर, तो अपने मन से यहाँ पर आप लिख दीजिए, जो रहेगा डिनोमिनेटर सेम डिनोमिनेटर, केस इसीलिए हम लोगों ने लिखा है सेम डिनोमिनेटर, ठीक है। अब 18 है तो 18 के बाद क्या आएगा? 19, 20, 21, 22, 23। तो 18/24 और 24/24 के बीच में 5 रैशनल नंबर हम लोगों ने निकाला है, 19/24 से लेकर के 23/24 तक। तो ये है इसका फाइनल आंसर, जो आपको एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो पहला केस में आपको क्या करना है कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जितने रैशनल नंबर निकालना है उससे एक अधिक से हम लोग दोनों रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। पहला केस समझ में आ गया? चलिए ठीक है, अब इसको आप समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। नेक्स्ट केस हम लोग देखते हैं, दूसरा केस जो है केस नंबर 2, वो कहता है कि डिनोमिनेटर जो रहेगा, शॉर्ट में लिखते हैं, डिनोमिनेटर जो रहेगा वो नोट सेम। अब हो गया दिक्कत, डिनोमिनेटर सेम नहीं रहेगा, डिनोमिनेटर इज नॉट सेम लिख दीजिए। सर इसमें क्या दिक्कत है? लो लिख दीजिए। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, एग्जाम्पल मान लीजिए फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन, शॉर्टकट है, बिटवीन 3/4 एंड 4/5, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो इस स्थिति में क्या करेंगे? तो इस स्थिति में भी हमको वही रूल लगाना है, थोड़ा सा सिर्फ इसका स्टेप बढ़ गया। सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर को सेम करना होगा, और सेम करने के लिए आपको एक उचित डिजिट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जो दिए हुए हैं, दोनों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपको मल्टीप्लाई करना होगा या डिवाइड करना होगा, जैसे भी हो डिनोमिनेटर को आपको सेम करना है। तो आइए हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? तो उसको देखिए, सॉरी, इसको आप ऐसे समझिए कि अगर आपको दो रैशनल नंबर दिए हुए हैं और दोनों का डिनोमिनेटर को आपको सेम करना है, तो कितना से मल्टीप्लाई करना है? उसके लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा 4 और 5, यानी कि जो भी डिनोमिनेटर रहेगा उसका। तो क्या हो जाएगा? रफ में लेना, ये सब दिखाना नहीं है, एलसीएम लेना है ना मिर्जा भाई। देखिए एलसीएम ऑफ 4 and 5, अब ये तो आपको पता होगा कि इसका एलसीएम 20 आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 3/4 and 4/5 कैन बी रिटेन एज, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, क्या लिख सकते हैं? 4/, लिखना है 3/4, इसका डिनोमिनेटर को बनाना है कितना? 20, जितना एलसीएम आएगा ना, जितना एलसीएम आएगा उतना ही बनाना है। तो एलसीएम आया है 20, एंड अब हम लोग क्या करेंगे, एक और क्या है 4/5, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 4/5, इसको हम लोग क्या करेंगे, कितना करेंगे, 4 को 20 बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई करना है, और नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि हो जाएगा 15/20। ओके, 5 को 20 बनाना है तो 4 से इंटू करना है, तो ऊपर भी 4 से, ये हो जाएगा हमारा 16/20। अब यहाँ पर देखिए 20 आ गया, T20, ठीक है, 20 में डिनोमिनेटर सेम हो गया, लेकिन इसके बीच में रैशनल नंबर दिखाई नहीं दे रहा है और आपको निकालना है 5। तो ये इतना होने के बाद अब आपको क्या करना है, जो केस 1 में हम लोगों ने पढ़े थे, जो स्थिति 1 में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, वो करना है। निकालना कितना है? 5, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 9। अब हम लोग क्या करेंगे, 9, 15/20 एंड 16/20
कैन बी रिटेन एज या एक्सप्रेस्ड एज, जो आपको लिखना पसंद हो वो लिखिए, शॉर्टकट भी मार देता है सब। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा उधर कर सकते हैं, करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे 15/20 है तो इसको हम लोग 15 × 20, नहीं कम से भी कर सकते हैं लेकिन 6 से ही कर देते हैं, क्या दिक्कत है, बहुत सारा निकल जाएगा, कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डजंट मैटर। बस अगर आपको कुछ नहीं याद है, जितना निकालना उससे एक अधिक से मल्टीप्लाई कीजिए तो कर दीजिए, कितना हो जाएगा 90, यहाँ होगा 90, अब 20 छक 120, ठीक है। तो ये हो गया। एंड उसके बाद है कितना 16/20, तो इसको 16 को भी हम लोगों को कितना से इंटू करना होगा, 6 से ही इंटू करना होगा। क्यों, क्योंकि अगर दूसरा नंबर से आप इंटू करेंगे तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, 16 छक 96, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद नीचे हो जाएगा 120। अब बारी आता है इसके बीच में रैशनल नंबर लिखने का, तो वो हम लोग लिखते हैं। सो क्या हो जाएगा 90/120, या फिर इसको लिखिए ऐसे, सो 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन कितना 90/120 एंड 96/120 आर गिवन एज, वो इस तरह से निकाल सकते। देखिए अभी हमने आपको बताया कि नीचे सबका सेम रहेगा, नीचे क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो नीचे 120 है तो 120 सबका रहेगा, इसमें तो कोई छेड़छाड़ होगा नहीं। 120 ठीक है। ऊपर में 90 है और 96 तक जाना है, तो 91 से स्टार्ट करेंगे, 91, 91, 92, 93, 94, 95। तो ये है इसका 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर, अगर आपका डिनोमिनेटर सेम ना हो। तो इस तरीके से हम लोग आज क्या सीखे अभी तक हम लोगों ने सीखा कि अगर आपको 2 रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर निकालना है तो आपको 2-3 स्थिति बनता है। पहला एक ही निकालना है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कीजिए। दूसरा में अगर पहला स्थिति हम लोग देखें तो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जितना निकालना उससे एक अधिक से मल्टीप्लाई कीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। और अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है उस स्थिति में पहले डिनोमिनेटर को आपको सेम करना होगा, दोनों का जो रैशनल नंबर दिया हुआ रहेगा उसका डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालिए, जितना आएगा उतना बनाने के लिए उपयुक्त नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। फिर से आपको स्टेप 1 में चला जाना है, जहां पर जिस तरीके से हम लोगों ने निकालना सीखा है कि अगर 5 निकालना है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 निकालना है तो एक अधिक 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये था इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए, तो आज इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।